हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। सारा प्रशासनिक जो है वो सब ढांचा खराब हो गया है। मुख्यमंत्री जेल में है, जब उनके मंत्री और वो लोग असहाय हैं तो मैं समझता हूँ कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया और भारत के स्वर्णिम इतिहास में ये पहला मौका है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है वो जेल में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही केजरीवाल जी हैं जो 2015 और 13 में अपने आप को ईमानदार का सबसे बड़ा बेटा बताते थे। आज वो ईमानदार बेटा आज अगर तिहाड़ जेल में इतने महीनों से बंद है, 17 महीनों से उनको डिप्टी सीएम बंद रहे, 17 महीने बाद उनकी सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई, लेकिन आज वो खुद ही भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। जिन मोहल्ला क्लिनिक और पॉलो क्लिनिक की वो बात करते थे, आज वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी और उनके मंत्री से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की किसी विधानसभा में हमारे साथ चलिए और अगर उन विधानसभा के 100 लोगों से पूछिए, अगर 100 में 95% लोग ये न कहें कि दिल्ली में स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है, पहली मंजिल पे पानी नहीं आ रहा है, या वो राजनीति से संन्यास ले लें या मैं राजनीति से संन्यास ले। भाजपा से विधायक प्रतिनिधि मंडल जो है आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के गया। उसी विषय पर ज्यादा बातचीत करने के लिए गांधीनगर से विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या कुछ बात हुई अंदर जाकर? नहीं, आज हमारा दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में सारे विधायकों का मिला है और हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। और ये मांग हमने इसलिए की है कि आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से चाहे वो जल बोर्ड का काम हो और सारा प्रशासनिक जो है वो सब ढांचा खराब हो गया है। मुख्यमंत्री जेल में है, हम लोग उनके मंत्रियों से बात करते हैं कि भाई PWD की सड़क टूटी हुई है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, सड़क में जल भराव है, आज 5 साल से अधिक समय हो गया, लोगों को पेंशन नहीं आ रही है, पानी लोगों को साफ नहीं मिल रहा है। तो कहते हैं जी मुख्यमंत्री जेल में, हम क्या कर सकते हैं। जब उनके मंत्री और वो लोग असहाय हैं तो मैं समझता हूँ कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया और भारत के स्वर्णिम इतिहास में ये पहला मौका है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है वो जेल में है और जेल से अपनी सरकार चलाने की बात करता है। तो ये सारी बातें हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने रखी हैं और हमने उनसे मांग की है कि दिल्ली की सरकार को अविलंब बर्खास्त कर दिया जाए और दिल्ली में नए विधानसभा के चुनाव कराए जाए। अगर बात करें अनिल वाजपेयी जी, विधानसभा के जो दिल्ली में चुनाव है वो 4 महीने रह गए, 4 महीने से भी कम समय रह गया, तो उस बीच में क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि मनीष सिसोदिया तो आ चुके हैं, अब केजरीवाल की बारी लगती है, तो क्या लगता है अगर आ जाते हैं केजरीवाल तो क्या कुछ सत्ता पलट होगा? देखिए, ये तो संवैधानिक मामला है, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही केजरीवाल जी हैं जो 2015 और 13 में अपने आप को ईमानदार का सबसे बड़ा बेटा बताते थे और दिल्ली के कहते थे दिल्ली के हम ईमानदार बेटा हैं। आज वो ईमानदार बेटा आज अगर तिहाड़ जेल में इतने महीनों से बंद है, 17 महीनों से उनको डिप्टी सीएम बंद रहे, 17 महीने बाद उनकी सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई और ये कहते थे कि अगर कोई भी हमारा विधायक, कोई हमारी पार्टी का आदमी अगर करप्शन में इन्वॉल्व होगा तो मैं केजरीवाल पहला आदमी हूँ कि मैं उसको जेल भिजवाऊंगा। और मैं उनकी पार्टी से विधायक रहा हूँ 5 साल, हमसे ज़्यादा कौन केजरीवाल जी को जानता है, लेकिन आज वो खुद ही भ्रष्टाचार में फंस गए हैं और मैं समझता हूँ कि पूरी दिल्ली आज त्राहिमाम में है और सब लोग देख रहे हैं पानी गंदा आ रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं है। जिन मोहल्ला क्लिनिक और पॉलो क्लिनिक की वो बात करते थे, आज वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ बकरियाँ बंधी हुई हैं और मैं कहना चाहता हूँ वहाँ दवाइयाँ नहीं है, BP की दवाई नहीं है, BP चेक करने का इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर नहीं है। और इसी तरीके से स्कूल की बात करते हैं वो, मैं पूछना चाहता हूँ स्कूल के लिए वो कहते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा बजट हम स्कूल के लिए देते हैं, आज टीचर्स नहीं है, प्राइमरी टीचर्स नहीं है, TGT टीचर्स नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स नहीं है और गेस्ट टीचर्स भी कोई आते हैं। आप समझ सकते हैं हमारे कई विपक्ष के विधायक
अपने जो हमारे परिवार में या बाहर जो लोग टीचर्स हैं उनको हम स्कूल में भेज के रिक्वेस्ट करके, यहाँ टीचर कॉमर्स का नहीं है, साइंस का नहीं है, मैथमेटिक्स का टीचर नहीं है, और वहाँ पर आज प्लीज आप वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए जाइए। ये दिल्ली की दुर्दशा है। हर तरीके की आपने बात करी जो आम आदमी पार्टी करती थी, मगर एक चीज आपने छोड़ दी है जिस चीज से जो है जनता त्राहिमाम करती है, वो है पानी, पीने का पानी, जो पेयजल होता है उसके लिए जो है जनता तरसती हुई दिखती है। तो उसके बारे में कोई बातचीत करी? बिल्कुल पानी के बारे में बात की, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 13 में केजरीवाल की सरकार बनी, और 13, 15 और 20 में, 13 में भी वो कहते थे, 15 में कहते थे कि हम 24 घंटे बगैर मोटर चलाए 4 मंजिल में हम उपलब्ध स्वच्छ जल उपलब्ध है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की किसी विधानसभा में हमारे साथ चलिए, और अगर उन विधानसभा के 100 लोगों से पूछिए, अगर 100 में 95% लोग ये न कहें कि दिल्ली में स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है, पहली मंजिल पे पानी नहीं आ रहा है, या वो राजनीति से संन्यास ले लें या मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। मानसून सत्र में बातें उठाएंगे? मानसूत्र की बात करिए कि साहब, मानसूत्र पूरे देश में हो रहा है, और मानसून सत्र है वो नहीं बुला रहे हैं, और लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर अगर हम लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठाएंगे तो हम लोग कहाँ उठाएंगे। और हमने मानसून सत्र को बुलाने की बात हमारे 8 विधायकों ने आज से पिछले माह हमने दिल्ली विधानसभा के ऑनरेबल स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी से भी की थी। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की, उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये दिल्ली सरकार का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए गांधीनगर से विधायक हैं अनिल वाजपेयी जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो सब जो विधायक थे उधर जाके ज्ञापन सौंपा है उस पे ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।